आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी हमारे साथ हैं। वो पीठाधीश्वर जूना पीठ अखाड़े के हैं। स्वागत है अवधेशानंद गिरी जी आपका आज तक पर। जूना अखाड़े के साधु देश भर में जगह जगह से ये बयान दे रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार को ताकत दिखाएंगे। इसका मतलब क्या है? देखिए, जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक सन्यासियों की हत्या की गई लॉकडाउन के काल में, कुछ अचानक ही जैसे मानो नरभक्षी नरपिशाच एकत्रित हो गए और वो जिस ढंग से उन सन्यासियों की हत्या कर रहे थे, वो एक बड़ा पैशाचिक कृत्य था। वो एक नैसाचरी और एक मैं कह सकता हूं कि वो एक तामसी ढंग से हत्या हुई है। इसपे अगर कोई और समुदाय का व्यक्ति होता, कोई और व्यक्ति होता, तो पूरे देश में अशांति हो गई होती, लोग मोमबत्ती लेके निकल आए होते, नाना प्रकार के उनके धरने प्रदर्शन आरंभ हो गए होते, वो नाना प्रकार के बयान दे रहे होते। आप सन्यासियों की कल्पना करते, सन्यासी कौन होता है? सन्यासी जो अत्यंत सौम्य है, शांत है, जो बड़ा प्राकृतिक होता है। सन्यासी अहिंसक होता है स्वभाव से ही। सन्यासी का स्वभाव ही अहिंसक होता है। वो तो सबके कल्याण के लिए जीवन जीता है। जैसे एक प्रकाश का धर्म है, जैसे धरती का धर्म है, वैसे सन्यासी का धर्म होता है। इस धरती पर सबसे सौम्य, शांत, अहिंसक और जिसे कहना चाहिए सहिष्णु कोई प्राणी है तो सन्यासी है। सन्यास का अर्थ भी यही है, सम्यक न्यास। सम्यक न्यास ही सन्यास शब्द बना है। इसका अर्थ है कि मैं अपना सब कुछ न्यास करता हूं, मैं ट्रस्ट करता हूं, मैं हवा पानी बनता हूं, धूप गंध फूल बनता हूं। वो एक प्रकार की औषधि है, विचार औषधि। वो तो एक प्रकार की ज्योत है। सन्यासी माने जो अलख जगाकर सबके कल्याण के लिए गीत गाता है। एक कल वृक्ष गिरी, सुशील गिरी जैसे सन्यासी जो एक अलख जगा रहे थे, पूरे देश में एक धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण के लिए अपना जीवन जो दे रहे थे, अचानक प्रहार हुआ है। ये संस्कृति पर प्रहार है, ये प्रहार मानवीय मूल्यों पर है, ये संस्कृति संवेदना और भारतीय सभ्यता पर प्रहार है, जो पूरे विश्व को एक उदारता के गीत देती है। सर्वे भवन्तु सुखिना की बात कहती है, आत्मवत्सर भूतेषु की बात कहती है। सन्यासी अपने जैसा ही तो पूरे संसार को मानता है। स्वामी जी, ये सन्यास की कुछ चुनौती देने की बात जो हुई है, कुछ हत्यारों के द्वारा, इन नृशंस प्राणियों के द्वारा, उस पर सरकारों का मौन, उस पर कुछ सफेद पोश लोग बैठे हुए हैं, वे तथाकथित जो लेकर अलग अलग पूरे देश में जो एक सभ्य समाज कहे जाने वाला एक तथाकथित सिविल सोसाइटी के लोग, उनकी चुप्पी, ये ठीक नहीं है। और हाँ, हमारे सन्यासी बड़ा रोष है, हमारे सन्यासी बड़े आवेशित हैं। स्वामी जी, गुस्सा जायज है, लेकिन लॉकडाउन की मर्यादा का पालन कर रहे हैं, उससे किसी को आपत्ति नहीं अपने है। गुरुओं के लेकिन मसला ये है कि जब ये मामला सांप्रदायिक नहीं है, इस बात को कैटेगोरिकली सरकार ने डिनाई किया और सीआईडी की जांच भी उस पर बैठा दी, फिर यह कहकर मामले को सांप्रदायिक तरीके से तूल क्यों देना कि अगर यही लोग किसी और धर्म के होते तो ऐसा हो जाता? नहीं, मेरा आशय कहने का यह है कि इस देश में लॉकडाउन के काल में वे अचानक कैसे आ गए? क्या आप उस पर थॉरो इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसका पूरी उसकी तहकीकात कराइए। हम कोई सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाह रहे। नहीं, हमारा ऐसा कुछ, हम कोई पंथ और संप्रदाय और किसी इस तरीके के हम उन्माद की बात नहीं कर रहे। हम अपने समूह के सन्यासियों की बर्बर, निरशंस, निर्मम हत्या की बात कर रहे हैं। एक ऐसे उन सन्यासियों की हत्या की बात कर रहे हैं जो बड़े प्राकृतिक जीवन जी रहे थे। अरे सन्यासी तो भैया चलती फिरती ज्ञान नदी होता है, विचार की नदी होता है। वो तो एक प्रकार का विचार मंदिर, ज्ञान मंदिर होता है। केवलम ज्ञान मूर्ति, वो तो ज्ञान की ज्योत होता है जिससे सब लाभान्वित होते हैं। तो एक प्रकार से उन सन्यासियों की हत्या पर पूरे देश में रोष होना स्वाभाविक है। इस देश में 4 आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, दूसरा वानप्रस्थ और एक ब्रह्मचर्य आश्रम, माने एक जहां अध्ययन किया जाता है, चौथा सन्यास। हम भारत की मान मर्यादा, मूल्य, परंपरा, सिद्धांत और सारी की सारी उपासना आध्यात्मिक पद्धतियों के संवाहक हैं। तो सन्यासी इस देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक थाती का वो एक प्रकार से संवाहक है। वो ज्ञान ध्वज लेकर चलता है। आप ऐसे सन्यासी की निरीह हत्या कर रहे हैं। जिस जूना अखाड़े के आप प्रमुख हैं, जिस जूना अखाड़े से वो जुड़े हुए थे, उस जूना अखाड़े का रसूख तो इस देश में इतना है ना कि सरकारों के मुखिया
आपका आशीर्वाद लेते हैं, आप सीधे उद्धव ठाकरे को फोन करके बात करते तो क्या आपकी बात नहीं सुनते? क्यों आपको मोमबत्तियां ही जलवानी है इंडिया गेट पर? और जितना वो कर रहे हैं या जो बातें उन्होंने कही, आप उससे संतुष्ट नहीं है? वहां से संदेश आया कि हमने नहीं, हम उनसे संतुष्ट इसलिए नहीं है कि कठोर दंड दिया जाना चाहिए। और केवल इस बात को, ये पहले तो ये टाल मटोल की जा रही थी कि बड़ी गलतफहमी हो गई है। पहले कहा जा रहा था कि नहीं कुछ और समझा जा रहा था, उनको कुछ और बातें निकल कर आ रही थी कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं सीधे सीधे बात कहना चाहता हूं, उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए। और कुछ सन्यासी फांसी की बात कह रहे हैं तो बड़ी स्वाभाविक बात है। ये केवल सन्यास जगत में रोष नहीं है, पूरे देश में रोष है। उसको समझना होगा कि पूरे देश में किस प्रकार का एक उबाल है, महाराष्ट्र सरकार के प्रति किस तरीके की एक उनके भीतर में अग्नि इस बात की है कि देखिए वो उनको कठोर दंड दिया जाए। तो मैं धार्मिक उन्माद की बात तो कर ही नहीं रहा, मैं तो ये कर रहा हूं कि हमारे सन्यासियों की जिस ढंग से हत्या हुई है, उस हत्या के लिए वे जो आरोपी हैं, जो वो दोषी हैं, उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए, जिससे कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। और एक सभ्य समाज में इस प्रकार की बात बड़ी ये अच्छी नहीं है उस समाज के लिए। 110 लोग पुलिस ने पकड़े जी, उनकी लिस्ट गृह मंत्री ने आज सार्वजनिक कर दी कि आप तय कर लीजिए देखकर कि इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। अगर 110 लोग पकड़े गए हैं और सरकार ये कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, तो आप भी तो इस देश की न्यायिक प्रक्रिया को जानते हैं अच्छे से। क्या आपको लगता है कि आप इधर आज कहें और कल उनको फांसी हो जाए, ऐसा संभव है? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि वो आज कहूं मैं और कल फांसी हो जाए। लेकिन जिस प्रकार से इतने दिनों के बाद धीरे धीरे अब दबे स्वर में कोई बात सरकार के द्वारा कही जा रही है, ये एक निंदनीय बात है। इसकी पूरे देश भर्त्सना कर रहा है। वे खुलकर सामने आते, वो कहते और वो इस बात के लिए कहते, संवेदनाएं व्यक्त करते कि भाई बहुत ठीक नहीं हुआ है, एक छोटा सा बयान देकर, और वो उस तरह से एक सामान्य घटना समझ रहे हैं इस बात को। ये पूरे धार्मिक जगत और आध्यात्मिक जगत पर प्रहार है भाई। ये हमारी भारत की मान मर्यादा और हमारी आध्यात्मिक थाती पर एक प्रकार का प्रहार है। अगर ये आप समझते क्या है इसको? सन्यासी की हत्या माने धर्म की आप हत्या कर रहे हैं। अगर आप एक अध्यात्म को आप चुनौती दे रहे हैं। राज्य सरकार की जांच, जो इस देश की शांति, जो इस देश की सुरक्षा के लिए, अगर आपको राज्य सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है या आपको लग रहा है कि नहीं, कहना है पूरे देश के सन्यासी अत्यंत व्यथित हैं, तो प्रधानमंत्री से आप मेरा ऐसा जांच की मांग किसी पर नहीं है। मैं अपने सन्यासियों की हत्या पर, देखिए सीबीआई की जांच हो, बहुत अच्छी बात है। हम इस बार हमें तो बहुत प्रसन्नता होगी, सारी बातें प्रकट हो जाएंगी क्या चीजें। भाई वो किसने हत्या की है, उसके मूल में क्या उनका इरादा था, ये तो पता लगे ना कि क्यों एक प्रकार से एक समूह आता है और वो पीट पीट कर साधुओं को डंडों से मार देते हैं। भाई इसमें सन्यासियों की हत्या और हम बात न करें। अब यानी लोग क्या कहना चाहते हैं, राज्य सरकारें क्या चाहती हैं, या मौन रहे, हमारे सन्यासियों को पीटा जाए, उनकी हत्या हो और साधु रोष व्यक्त न करें, साधु की पीड़ा को नहीं समझ रहे। जब ये सवाल उठाते हैं, समाज में कितनी गहरी पीड़ा है, आप जब ये सवाल उनको कैसे संभाल के रखा हुआ है, आप जब ये सवाल उठाते हैं कि 300 लोग कैसे इकट्ठा हो गए लॉकडाउन में, तो ये सवाल भी तो खुद ब खुद उठ जाता है कि साधु सन्यासी लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे, वो क्यों लॉकडाउन में बाहर निकले? क्यों उन्होंने हाईवे का रास्ता छोड़ के कुछ और रास्ता पकड़ा जहां उनको लग रहा था कि पुलिस रोक लेगी? सन्यासियों के भैया रोहित जी, आप जरा ध्यान से सुनिए, थोड़ी संवेदनाओं पर ध्यान दीजिए। उनके गुरु की मृत्यु हो गई थी, उसके उसमें जा रहे थे, उनके मृत्यु के उसमें जा रहे थे। आप किसी के मरने पर भी नहीं जाने देंगे, किसी के संस्कार में नहीं जाने देंगे, किसी की उसमें संवेदना और किसी की श्रद्धांजलि में साधु को, दो लोगों को नहीं जाने देंगे। तो वो अपने श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में जा रहे थे और उनको लगा कि भाई हम इस तरह से निकल जाएंगे, पर उनकी हत्या पर देश में भारी रोष है। और हमने संतों को संभाला, कहा कि भाई आप अपनी मर्यादाओं में रहो। और हमारे सन्यासियों का धैर्य तो देखो, उनकी सहनशीलता देखो कि वो उन्होंने कहा भाई लॉकडाउन की शब्दपति की हम मर्यादा का पालन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। हम साधु लक्ष्मण रेखा के अंदर हैं, हमारे संयम, धैर्य और हमारे भीतर के संतोष, अरे उसकी तो कल्पना करके देखो कि साधुओं की हत्या और साधु बेचारे समय शांत होकर बैठे हैं। वो कितने मर्माहत हैं, वो कितने अंदर से अत्यंत क्षुब्ध हैं, उनकी पीड़ा का पारावार नहीं है। और इस पर
आक्षेप लगाए जाएं कि साहब वो तो गलतफहमी हो गई थी और कुछ और थे और कुछ उस प्रकार की बात थी, बड़े संदिग्ध थे, बड़ी रहस्यमय परिस्थितियों में कहीं जा रहे थे, इस प्रकार की बातों से कोई अच्छे संदेश नहीं जा रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार उन्हें कठोर दंड दिलाए और हाँ, उन्होंने गिरफ्तार किया, इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं कि उन्होंने राज्य सरकार ने, उद्धव ठाकरे सरकार ने कुछ लोग गिरफ्तार किए, तो इस बात का उनको साधुवाद है। और वो जिस परिवार से आते हैं ठाकरे जी, वो बड़ा अद्भुत परिवार है। उनके पिताजी का स्मरण आते ही लगता है कि हम भारत के उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो भारत की संस्कृति, संस्कार, संविधान, उसकी सभ्यता का प्रतिनिधि रहा है। बाल ठाकरे साहब जो हमारे भारतीय मान बिंदुओं के एक प्रकार से सबल पोषक रहे, संरक्षक रहे। बाल ठाकरे का मतलब नाम लेते ही ऐसा याद आता है कि वो एक उस प्रकार का वीर पुरुष जिसके पास शौर्य, धैर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ, एक ऐसा महापुरुष जिसके पास राणा प्रताप और छत्रपति सभा या गुरु गोविंद सिंह की परंपरा की, जिसके पास एक प्रकार से सामर्थ्य थी, एक सामर्थ्यवान पुरुष के वंशजों से हम अपेक्षा करते हैं। मेरा उद्धव ठाकरे जी अथवा उनके परिवार के प्रति मेरे मन में बहुत आदर है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो कठोर दंड दें और अपने भीतर के पौरुष को प्रकट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, आज तक से बात करने के लिए। कह रहे हैं कि हम महाराष्ट्र की सरकार से ये चाहते हैं कठोर से कठोर दंड दिया जाए।